क्लिक किया, फिर टेक्स्ट अब OH लिखना है तो आपको टेक्स्ट चाहिए होगा, तो ये टेक्स्ट वाला कॉलम है, इस पर यहाँ पर आप क्लिक करोगे और OH, ठीक है, फिनॉल बन गया हमारा। ऐसे ही आप बड़े छोटे जितने भी मॉलिक्यूल हैं सब बना लोगे इस पर, ठीक है। बनाने के बाद क्या करोगे, सेव करोगे। सारा कुछ इसमें फाइल्स का ही है, जो भी आप करोगे फाइल्स ही सेव करोगे, फाइल से ही सब होना है। तो सेव एज करोगे और यहाँ पे फाइल फॉर्मेट दिया होता है, तो कैमड्रॉ फॉर्मेट इसका होता है, उसमें आपको सेव करना है। फिर से देख लो, जो है स्टेट में चाहिए, 3D स्टेट में चाहिए, है ना। तो अब हम इसको 3D में ले जाएंगे और इसकी एनर्जी मिनिमाइज करेंगे। तो ये कैमड्रॉ 3D है। जब आप एक कैमड्रॉ का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, डाउनलोड करोगे, तो उसमें 2D 3D दोनों मिलेगा। ठीक है, ये जब यहाँ पे लिगेंड आप बना लोगे 2D में, उसको सेव कर लोगे, यहाँ से सेव एज करोगे, फाइल ये कैमड्रॉ फाइल ही रहेगी। जब एक बार आप सेव कर लोगे और कैमड्रॉ 3D में जाओगे, फिर यहाँ से ओपन करोगे जब, तो वही जो आपने कैमड्रॉ फाइल सेव की है उसको यहाँ से ओपन कर लोगे, तो ये ऐसे ओपन होगी। ये 2D में भी दिख रहा होगा आपको, 3D में भी दिख रहा होगा। ये लिगेंड हम 2D में बना चुके हैं ऑलरेडी, है ना। ये 3D में ऐसा दिख रहा होगा। आप क्या करोगे, अब इसकी एनर्जी मिनिमाइज करोगे। आप लोग यहाँ पे पैरामीटर्स कैलकुलेशंस में जाओगे, फिर MM2 मिनिमाइजेशन होता है, ठीक है, उसको आप रन करोगे। मिनिमाइज एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे रन कर दो। तो ये देख रहे हो आप लोग, ये लिगेंड अब अपने स्टेबल कॉन्फर्मेशन में आ रहा है, क्योंकि जब तक ये स्टेबल कॉन्फर्मेशन में नहीं होगा, ये बाइंड कैसे, स्टेबिलिटी कैसे शो करेगा प्रोटीन के साथ, है ना। पहले इसकी स्टेबिलिटी ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, इसको, इसकी एनर्जी मिनिमाइज करेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए। देखो, देख रहे हो आप लोग चेंजेस इसमें क्या आ रहे हैं। अब यहाँ पे लिख के आएगा कैलकुलेशंस एंड, मतलब कि ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फिर आपको इसको भी सेव करना है। इसका फाइल फॉर्मेट क्या रहेगा। भाई आप लोग बातें क्यों कर रहे हो, लोगों को गर्मी लग रही, कह रहे हैं एसी चलाओ। इसमें ओपन किया, उसकी एनर्जी मिनिमाइज की। अब आप इसको यहाँ पे, ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है हर जगह कि SYBYL2 मोल 2 फाइल में इसको आपको सेव करना होता है। तो ये यहाँ पे मैं इसका नाम दे देती हूँ, कोई भी नाम दे देती हूँ, वीडियो में देखना ही चाहिए। ठीक है, ये काम आपने इसमें कर लिया। ये इसमें मैंने क्यों किया, क्योंकि इसमें कैमड्रॉ है नहीं अभी, तो इसमें किसी भी, वो तो किसी भी सिस्टम में हो सकता है, उसका ऐसा आपको कोई इशू नहीं है। बस आपका जो मेन डॉकिंग का सॉफ्टवेयर है वो आपको देखना है। फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स भी हैं डॉकिंग के लिए, उस पर भी आप कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने लिगेंड प्रिपेयर किया, ठीक है, लिगेंड बनाया। अब मुझे क्या करना है, किसका स्ट्रक्चर चाहिए, प्रोटीन का। प्रोटीन का कैमड्रॉ पे बन जाएगा स्ट्रक्चर। नहीं, क्यों नहीं बनेगा बताओ मुझे। तो पता है हम लोग, हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता हाँ, है, स्ट्रक्चर आप प्रोटीन का नहीं कैमड्रॉ पे बना सकते। क्योंकि प्रोटीन हाँ, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, बायोमोलिक्यूल होता है ना प्रोटीन। एक बायोमोलिक्यूल होगा, तो बायोमोलिक्यूल से आप नहीं ड्रॉ कर सकते हो। तो क्या करोगे, उसका डेटा आप एक्सट्रैक्ट करोगे कहीं से, है ना। क्योंकि जहाँ पे भी अगर किसी ने लिटरेचर में रिपोर्ट किया होगा, तो उसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे, नोन डेटा को आप लोगे। तो कैसे लोगे, ये वेबसाइट होती है RCSB PDB,
पीडीबी मतलब प्रोटीन डेटा बैंक। यस इसमें ये एक ऐसा डेटा बैंक होता है जिसमें आपके लगभग सारे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, या तो प्रोटीन का नाम डालोगे अगर आपको कोड नहीं पता है, और कोड पता है तो 4 डिजिट का कोड होता है, ठीक है। हर प्रोटीन का एक कोड होता है। अगर आपको कोड नहीं मालूम है तो आप इसमें प्रोटीन का नाम डालोगे, फिर कई सारे कोड आएंगे, उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रेजोल्यूशन। तो अगर आपको कोड पता, और ये सब कैसे पता चलेगा, ये आप लिटरेचर में पढ़ोगे कि अगर आप कैंसर पे काम कर रहे हो तो कैंसर के लिए कौन सा टारगेट होता है, ठीक है। पहले तो प्रोटीन देखोगे कि कैंसर में कौन सी प्रोटीन अफेक्ट होती है, फिर उस प्रोटीन का आप लोग कोड देखोगे लिटरेचर से। लिटरेचर में आप कंप्यूटेशनल जब भी चेक करोगे किन किन लोगों ने उस पर काम किया है उस प्रोटीन पे, तो आपको कोड पता चलेगा। नहीं पता चल रहा है तो फिर आप यहाँ पे प्रोटीन का नाम डालोगे, ठीक है। लीगेंड प्रोसेस CATD की, और लीगेंड बनाने से ही स्टार्ट हुई ना कि हमने पहले कंप्यूटर पे लीगेंड बनाया, फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर लिया PDB से। फिर यही है ना ड्रग डिज़ाइन का पूरा प्रोसेस। हाँ, आगे बढ़ रहा है ना जो आगे। फिर डॉकिंग करेंगे। हाँ उनको बताएं। ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने कोड मुझे पता है तो डाल दिया है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता ये चलेगा कि ये आप पढ़ोगे लिटरेचर। ये नहीं प्रोटीन का नहीं क्वेश्चन, जैसे हमने लीगेंड बनाया, कोई भी सडनली लीगेंड थोड़ी ना बनाए। नहीं, तो उसके लिए आपको लिटरेचर देखना पड़ेगा। अगर जो भी आप बीमारी को टारगेट कर रहे हैं तो लोगों ने पहले से काम किया होगा ना उस पर, तो किस टाइप के उन्होंने लिगेंड बनाए हैं ये आपको देखना पड़ेगा। कौन कौन से ग्रुप्स उसमें प्रेजेंट हैं, क्या फार्माकोफोर है, वो आपको देखना पड़ेगा, इतना दिमाग है लेकिन खुद बना दो, है ना। और फिर उसी में चेंजेस करके, उसी में ग्रुप्स चेंज करके आप नए ड्रग्स डिज़ाइन करोगे। लिटरेचर से मतलब लीगेंड और प्रोटीन दोनों ही पता दोनों चलेगा। को आपको लिटरेचर पढ़ के पता चलेगा। तो ये मैं ट्रांसलोकेटर प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन होता है उसका ये PDB है, उसको मैं डाउनलोड करूँगी। डाउनलोड कैसे करूँगी, यहाँ पे डाउनलोड फाइल्स का ऑप्शन दिया होता है, ठीक है। तो डाउनलोड इन PDB फॉर्मेट आप करोगे। फॉर्मेट्स का ध्यान रखना है क्योंकि डॉकिंग में आपको फॉर्मेट्स में ही होना चाहिए, तभी वो आप कर पाओगे। अगर फॉर्मेट गलत है तो वहाँ पे आप डॉकिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो PDB फॉर्मेट में मैंने प्रोटीन को डाउनलोड कर लिया। अब ये देखो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। लीगेंड अपने प्रोटीन बताया कि ट्रांसलोकेटर प्रोटीन लिया, लीगेंड कौन था, क्या था? लीगेंड मैंने MBMP एक लीगेंड होता है जिसमें बेंजोक्साजोलोन डेरिवेटिव होता है। वो आपने लिटरेचर में देखा कि बेंजोक्साजोलोन डेरिवेटिव अच्छे से बाइंड करते हैं, तो उसी से हम उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। उसमें फर्दर ग्रुप्स मॉडिफाई करते हैं और भी ग्रुप्स को चेंज करते हैं, फिर उनकी एफिनिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो ये किस ड्रग के लिए, मतलब किस डिजीज के लिए, मतलब किसके लिए? हाँ, तो आप लोग बताओ, कुछ तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। ड्रग डिजाइन टाइप्स नहीं याद थे, लिटरेचर काफी याद होगा। बहुत सारी बीमारी में ट्रांसलोकेटेड प्रोटीन होता है, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज़ में होता है। अल्जाइमर्स, हाँ, अल्जाइमर्स डिजीज़ क्या होती है? हाँ, तो मेन तो यही है इसमें। इसी को अगर हम टारगेट करें तो बहुत सारे ऐसे टारगेट होते हैं जिन पे अल्जाइमर्स डिजीज़ का वो होता है, जैसे कि ट्रांसलोकेटेड प्रोटीन हो गया, MAOB हो गया, ACHE हो गया। बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं, एक ही नहीं होता है। हम एक पे अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो लीड IT का है, अब हमने प्रोटीन प्रिपेयर कर लिया और हमारे पास ड्रग भी प्रिपेयर्ड है, दोनों है ना। तो ये देखो यहाँ पे वर्क फ्लो आपको मैं बता रही हूँ कि पहले मॉलिक्यूल्स में जाके आपको रिसेप्टर यानी प्रोटीन को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, जो आपने डाउनलोड करी है PDB उसको इसमें इंपोर्ट करना है। ये मैंने 2 MGY किया था अभी, तो इसको मैं ओपन करूँगी, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये दिखेगा आपको। फिर ये ग्रीन एरो है, इस पर आप क्लिक करोगे, फिर यहाँ चेन्स आएंगी। मैंने आपको बोला ना कि जब प्रोटीन अमीनो एसिड रेसिड्यूज की चेन होती है उसमें, तो चेन्स आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है। ये सारा कुछ आपको लिटरेचर से ही मिलेगा कि कौन सी चेन लेनी है, क्या पॉकेट्स हैं उसमें, कौन सा अमीनो एसिड रेसिड्यू लेना है। ये थोड़ा आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें एक ही चेन है, तो जो है उसी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर इसका रेजोल्यूशन हम कम कर देंगे और ऑटोमेटिक डिटेक्शन करेंगे। अब इसमें एक जो चेन है, पूरे प्रोटीन में सिर्फ एक ही चेन है और उस एक चेन में 3 पॉकेट्स हैं, तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे। मैम पॉकेट क्यों सेलेक्ट किया? जैसे उसी का सब होता है कि मान लो अब कहाँ बाइंड करेगा, तो एक पर्टिकुलर कैविटी होगी ना,
उस कैविटी में ही बाइंड करेगा। उस कैविटी में एक सर्टेन फ्लो ऑफ रेजिड्यूज़ होंगे कि उसमें कहाँ कहाँ कौन कौन से रेजिड्यूज़ हैं, तो उन्हीं से हमारा लिगेंड बाइंड करेगा। तो अभी हमें नहीं पता है कि कौन सी पॉकेट में जाएगा, तो हम तीनों पॉकेट सेलेक्ट कर लेंगे, जिसमें जाएगा वो हमें बाद में पता चल जाएगा। फिर एरो पे क्लिक करके हम लोग इसको फाइनल स्टेज पे लेके आएंगे। तो ये प्रोटीन है, ठीक है। इसीलिए हम इसके कोड डाउनलोड करते हैं, इसको कैमरा पे नहीं बना सकते हो आप, बहुत बड़ा प्रोटीन होता है। फिर डॉकिंग वाले पैरामीटर में जाएंगे, फ्लेक्स डॉकिंग में जाएंगे और उसमें हम अपना जो हमने लिगेंड बनाया है उसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने बनाया था, उसका 3D मिनिमाइजेशन किया था। ठीक है, तो ये मोल2 फाइल में होगा तभी यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर आपने दूसरे फॉर्मेट में सेव किया है तो वो यहाँ ओपन नहीं हुआ। ठीक है, फिर ओके, और यहाँ पे नंबर ऑफ पोज क्यों लेते हैं, मतलब पोज का यहाँ पे क्या रोल है? पोज का क्या रोल है? नंबर ऑफ पोजेस मतलब कितने तरफ से देख सकते हैं? इसमें लिगेंड अपने कॉन्फर्मेशंस बदलेगा। एक जब वो कैविटी में जाएगा तो अपने कॉन्फर्मेशंस चेंज करेगा। तो किस कॉन्फर्मेशन में वो सबसे अच्छी एफिनिटी दे रहा है, उसी के लिए हम पोज चेक करते हैं। ठीक है, इसमें ये हमें टॉप 10 देगा। टॉप 10 में से हम चेक करेंगे कि कौन सा बेस्ट हमारा है। लेना हमें एक ही होता है, लेकिन हम 10 में से डिसाइड करेंगे मैनुअली। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पे दिख रहा है वाइट, मतलब कि 10 से ज़्यादा भी जा सकते हैं। हाँ। टॉप 10 होते ही हैं। टॉप 10 इसलिए ले रहे हो क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपको बेस्ट 10 दे देगा, तो आपको 10 में से बेस्ट निकालना होगा। अगर आप टॉप 50 लोगे तो 50 को एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि टॉप 10 का मतलब क्या, वो टॉप 10 आपको दे देगा। अगर 50 ले रहे हो तो उसमें और भी तो आएंगे जो कम बाइंडिंग के होंगे, तो उनका आपको करना ही क्या है, आपको तो बेस्ट बाइंडिंग चाहिए ना। तो आप 10 को ही एनालाइज करो, 50 को करोगे बहुत टाइम टेकिंग है, 50 पोजेस को एनालाइज करते रहोगे। टॉप 10 में पता चल जाएगा कि कौन सा बेस्ट कंफर्मेशन है। बेस्ट है। ट्रांसलोकेटर और क्या था? ट्रांसलोकेटर प्रोटीन कि मैंने अगर कंप्यूटेशनली किया, मैं सिंथेसिस करूँ, प्री क्लिनिकल करूँ, ये सब मेरा काम नहीं है। मैंने अपना पार्ट किया है, अब आगे का पार्ट कोई और करेगा। ठीक है, अब ये देखो बाइंड हो गया है और इसमें आपको 10 पोज मिल गए। आपने 10 चूज़ किए थे ना, तो ये 10 तक। ठीक है, अलग अलग कॉन्फर्मेशन में अलग अलग रिजल्ट दे रहा है, अलग अलग कॉन्फर्मेशन में अलग अलग एनर्जी दे रहा है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन से कॉन्फर्मेशन में बेस्ट एनर्जी आ रही है। तो हर पोज का चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करेंगे, हाइड असेसमेंट करेंगे इसका। तो यहाँ पे हमें उसका डेटा मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। देखो डेल्टा जी इसका आ रहा है पहले पोज का, जब हम चेक कर रहे हैं तो -45, काफ़ी अच्छी इसकी एनर्जी आ रही है। और ये एफिशिएंसी आ रही है 38%। ठीक है, सेम काम करेंगे, हर पोज के लिए हमें सेम काम करना होगा। और ये एक लीगेंड के लिए, ऐसे हर लीगेंड के लिए आपको करना होगा। तो हम लोग टॉप 10 क्यों लेंगे? अगर टॉप 10 से कम ले लेंगे तो टॉप 5 ले लेंगे। टॉप 5 नहीं होता है सॉफ्टवेयर में, या तो टॉप 1 है। तो 1 आप कैसे, आप सॉफ्टवेयर पे 100% रिलाई नहीं कर सकते हो ना। जो 1 उसने दिया वही टॉप है, ये आप नहीं, मशीन 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगी आपको। तो आपने लिया, मान लो उसने रैंडमली कुछ भी सॉफ्टवेयर एरर की वजह से कोई ऐसा पोज दे दिया जो नहीं बेस्ट था, तो एटलीस्ट आपके पास 10 होंगे तो आप पता कर पाओगे ना कि कौन सा बेस्ट है। ठीक है, 2 हो गया, 26, 24 सब एनर्जी। 3 हो गया। इस तरह से देखेंगे, सबकी एनर्जीज हम नोट करेंगे और फिर उसका जो बेस्ट होगी उस वाले पोज को सेलेक्ट करेंगे। 43। ठीक है, 4th वाला अभी तक बेस्ट आ रहा है। अच्छा आ रहा है।
हम आ गया 32 सबसे ज़्यादा ये वाला अच्छा है। हाँ, ये आप लोगों को ध्यान रखना कौन सा बेस्ट है। 47 48 था आई थिंक 48 वही तो 48 नहीं बोला 48 फिफ्थ का था। 48 ठीक है, हमने 10 चेक कर लिए, तो फिफ्थ वाला हमारा सही था। वाला कहाँ है? ठीक है, 48 तो अब आपको क्या करना है, फिफ्थ वाला आपने फिफ्थ वाला। देखा कि बेस्ट आ रहा है, अब मैंने 10 में से एक चूज़ कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसका 2D देखूँगी कौन कौन से रेजिड्यू इसमें आ रहे हैं। पर्दे को लिखा है। अरे ये बोली के नेम है। मेरे मेरे ठीक है, फिफ्थ का मैं क्या देखूँगी, इसका कैसे बाइंडिंग हो रही है और क्या क्या पैरामीटर में आ रहे हैं। करके अच्छा हो रहा है। ब्राइटनेस कम करके। इतनी भीड़ है पीछे आप लोग क्यों बात कर रहे हो भाई, समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछो। ये देखो, दिख रहा है आपको, यस मैम। ये जो प्रोटीन है इसमें जो कैविटी है उसके अंदर लीगेंड है, आपको लीगेंड दिख रहा है, यस मैम मतलब कितना अच्छा बाइंड हो रहा है, पूरी कैविटी के वो अंदर बैठा हुआ है, सारे रेजिड्यूज के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। और कहीं से भी देखो वो इस कैविटी के थ्रू गया है, मतलब इस, मैम जो ये ग्रीन साइड दिख रही है प्रोटीन, हाँ ग्रीन वाले हमारे अमीनो एसिड रेजिड्यूज हैं, उसके अंदर मैम। उसके अंदर ये जो कैविटी बनी हुई है उसके अंदर लिगेंड गया है यहाँ यस से, मैम। और वहाँ पे जाके उसने इंटरेक्शन शो किए हैं अमीनो एसिड्स के साथ। ठीक है, तो क्या करोगे, हर बार जब भी आप इसको देख कितना डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ कितनी आ रही है, कौन सा रेसिड्यू इन्वॉल्व है, वो सब करो। फिर जब एनर्जी तक पहुंचेंगे तो देखना पड़ेगा। ये देखो। ठीक है, आप इसमें वही करोगे, सेम प्रोटीन को ओपन कर लोगे जो आपने पीडीबी फाइल सेव की थी, उसको आप इसमें ओपन करोगे, अपना लीगेंड ओपन करोगे। अब ये देखो, पीछे वाले बच्चे, यस मैम। अभी मैं क्या बता रही हूँ, मैम बाइंडिंग का बता रहे थे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पास हो गई। प्रीवियस हो गया। हाँ आप क्या बता रही हूँ, मैं अभी वाला। अभी आप ये देखोगे जो बाइंडिंग हुई है उसमें कौन कौन से ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, कि अच्छी बाइंडिंग आ रही है तो क्यों आ रही है और ख़राब बाइंडिंग आ रही है तो क्यों। तो उसमें भी सेम प्रोसेस करोगे जैसे डॉकिंग में करते हैं, तो पहले आप प्रोटीन लोड कर लोगे, फिर जो SDF फाइल आपने बनाई है लीगेंड की उसको लोड कर लोगे और दोनों का इंट्रैक्शन चेक करोगे। ठीक है, तो क्या करोगे, अब इसमें देखो हमने प्रोटीन ओपन की, इसमें ऑलरेडी एक लीगेंड प्रेजेंट है। यस ठीक है, पहले इस लीगेंड को जब आप हटाओगे तभी तो कैविटी खाली होगी, फिर इस कैविटी में आप अपना लीगेंड लोड करोगे। ठीक है, समझे आप लोग। तो इसमें जब भी जो भी आपका पीडीबी डेटा बैंक में जो आपका प्रोटीन होता है वो किसी न किसी लीगेंड के साथ ऑलरेडी बाइंड करा के उसका डेटाबेस होता है, पहले से एक लीगेंड प्रेजेंट होता है उसमें, उसको कहते हैं को क्रिस्टल। तो उस को क्रिस्टल को वो उसी एक्टिव कैविटी में होता है जिसमें आपने अभी डॉकिंग कराई है। ठीक है, तो अगर आपको अपना लीगेंड बाइंड कराना है तो पहले उनका वाला आपको हटाना पड़ेगा, उसी की जगह हाँ। अपना लिगेंड बाइंड। हाँ, तो इसको पहले रिमूव Modification कराना होगा। हम ऐसा क्या करते हैं, जिसमें Modify पहले से करवाना। बाइंड होता है वही वाला लेते हैं,
नहीं ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, अभी तो इसकी जो एक्टिव साइट है वो बिजी है ना, उसमें ऑलरेडी एक लिगेंड प्रेजेंट है। तो अभी तो हम लोग ने एक्टिव साइट पोज करके चेक किया ना कि कौन से पोज में एक्टिव है, हाँ, मतलब पर ज़्यादा यहाँ पे हम ये अभी अपना डॉकिंग फाइल नहीं खोल रहे हैं ना, ये पीडीबी फाइल खोल रहे हैं। वहाँ भी हमने खोली थी, वहाँ से भी लिगेंड हटाया था, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया था, फिर अपना लिगेंड बाइंड कराया था। ठीक है, ये क्योंकि विजुअलाइजेशन का एक प्रोसेस है, इसमें सीधा डॉकिंग फाइल भी दिख सकती है, लेकिन इसमें एक प्रोसेस सेटअप होता है कि पहले आप प्रोटीन ओपन करोगे, फिर जो डॉकिंग फाइल है उसको इसमें कॉपी पेस्ट करके उसका इंट्रैक्शन देखोगे। तो उसके पहले हमें कैविटी को एम्प्टी करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करोगे? स्क्रिप्ट में जाके, सिलेक्शन में जाके लिगेंड्स सेलेक्ट लिगेंड करोगे, तो ये देखो लिगेंड सेलेक्ट हो गया ग्रीन कलर का। Yes. इसको यहाँ से क्रॉस पे जाके रिमूव कर दोगे, हट गया ना। सेम स्क्रिप्ट में जाके, सिलेक्शन में जाके, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर क्यों होंगे भाई? अगर एक्सपेरिमेंटली किसी ने रिपोर्ट किया है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, तो पानी में ही किया होगा ना। बॉडी में भी वाटर होता है, उसी में प्रोटीन होता है। तो वाटर हमें पहले हटाना होता है, जो भी कैविटी में ऑलरेडी बॉन्ड्स पहले बने हुए हैं उनको हमें रिमूव करना होता है। ठीक है, फिर हम अपना लिगेंड इसमें बाइंड कराते हैं। अब ये देखो, ये मैंने अपना लिगेंड इसमें लिया है। ठीक है, ठीक है, अब मैं ये देखो, ये इसका अमीनो एसिड दिखा रहा है हाँ। स्टूडेंट से। दिख रहे हैं आपको अमीनो एसिड? उस चेन ए के एक्टिव साइट में ये अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। मतलब कि इनिशियल जो अमीनो एसिड्स हैं प्रोटीन में 46 नंबर, 45, 43, 41, 34, 42, ये सब हमारे लिगेंड के साथ बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, नीचे दिया हुआ है कौन कौन से बॉन्ड बना रहा है। इसमें एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बन रहे हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आपका लिगेंड कैसा है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग या डोनेटिंग ग्रुप्स नहीं होंगे तो ये हाइड्रोफिलिक बॉन्ड्स बना ही नहीं पाएगा। हाइड्रोजन तो इन्वॉल्व होना चाहिए ना, आपके नाइट्रोजन तो रेजिड्यूज तो हैं उसमें, और ऑक्सीजन भी है, लेकिन आपका जो ग्रुप है उसमें एक्टिव हाइड्रोजन भी